संस्कृत कौन सी भाषा है भारत की राष्ट्रभाषा? दोस्तों, पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जहां पर हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको ये पता होगा कि हिंदी यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है। वहीं संस्कृत यहाँ की सबसे पुरानी लैंग्वेज है और इन्हीं बातों को लेकर अक्सर लोग संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। वहीं कई लोग हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। आखिर इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा है, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वहीं संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन जो भी लोग इन दोनों में से किसी एक भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं तो ये उनका वहम रखना बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई भी भारत की राष्ट्रभाषा है ही नहीं, बल्कि सत्य तो ये है कि भारत विश्व का ऐसा इकलौता देश होगा जिसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता तो जान लीजिए कि भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को केवल भारत की राजभाषा ही माना गया है। और अगर आप भारतीय हैं तो आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर समझना चाहिए। और अगर आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर नहीं पता तो जान लीजिए कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग केवल राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है। वहीं राष्ट्रभाषा की कड़ी देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से देश के हर एक नागरिक करता है। जैसे कि प्रत्येक देश की अपनी एक नेशनल लैंग्वेज है और वही लैंग्वेज उस देश के 100 में से 97 नागरिकों को बखूबी आती है और वे उसी लैंग्वेज का प्रयोग अपनी निजी जिंदगी में भी करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, बल्कि भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर बात करें संस्कृत की, तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो बात आई राष्ट्रभाषा की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये सुझाव दिया कि संस्कृत ही हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत को ही भारत का राष्ट्रभाषा की मान्यता दे देते हैं। लेकिन इस पर विरोध होने लगे, जिसके कारण संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। यही नहीं दोस्तों, बाद में कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन भारत के उन क्षेत्रों के लोगों ने इस बात का विरोध किया जहां हिंदी का प्रयोग नाम मात्र ही होता है। और इन सभी दिक्कतों के कारण ही उस दिन संविधान सभा में भारत की राष्ट्रभाषा पर क्वेश्चन मार्क लग गया। और हम में से कई लोग हिंदी को आज भी राष्ट्रभाषा की मान्यता इसलिए दे देते हैं क्योंकि भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी दिवस मनाने से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन जाएगी, तो कृपा करके ये वहम अपने मन से निकाल दें। लेकिन दोस्तों, ये बात यही नहीं खत्म होती है, बल्कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग बोलियां आज भी बोली जाती हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुराने समय में ही संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं रखी गई थीं, जो भारत के विभिन्न राज्यों में व्यापक रूप से आज भी प्रयोग की जाती हैं। जैसे तमिलनाडु और पांडुचेरी में तमिल, बिहार और झारखंड में मैथिली, मणिपुर में मणिपुरी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में नेपाली, वहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में पंजाबी। इसी तरह हर एक राज्य की अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।